हेलो एवरीवन। आविष्कार एक्सपो के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में टाटा की अल्ट्रॉस को रिव्यू कर रहे हैं, जो कि मैं इसके पूरे वेरिएंट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये XM प्लस वेरिएंट है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, वीडियो के एंड तक बने रहना, वो आपको मैं बता दूंगा। ऑन रोड प्राइस क्या आएगी, एक्स शोरूम क्या आएगा, और इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलता है, और इसके ऊपर वाले वेरियंट में क्या मिल जाएगा, वो भी मैं आपको जो है कंप्लीट वॉक अराउंड डिटेल जो है दे दूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके प्राइस पॉइंट की, तो अप्रॉक्स 7.76 लाख इसकी एक्स शोरूम प्राइस आती है XM प्लस S 7.79 के आसपास। और उसके अलावा ऑन रोड आके 9.10 लाख, यानी कि लगभग 9 लाख के आसपास जो है इसकी ऑन रोड हो जाती है रांची में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप उस पर एक बार कॉल कर सकते हो डीलर को, या फिर जो है अगर आप चाहो तो लाइक टेस्ट ड्राइव स्लॉट वगैरह बुक करना चाहो, या फिर किसी और तरह की फर्दर इंक्वायरी जो मैंने मिस कर दिया इस वीडियो में, तो आप जो है डायरेक्ट जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि 83 PS की पावर और 117 Nm का टॉर्क निकाल देती है। 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क, 113 Nm का टॉर्क निकाल देती है, जो कि काफ़ी एक हैचबैक के सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छा खासा पावर है, जो आपको एक हैचबैक में मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही सी भी है। और डिज़ाइन प्रोफाइल की अगर बात करें ना, तो डिज़ाइन तो टॉप क्लास है ही। काफ़ी फ्रंट अग्रेसिव आपको इसका हेडलैम्प देख सकते हो, और टाटा का लोगो बीच में क्रोम का वर्क किया गया है, जो कि कंप्लीट जो है राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पीछे तक जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। मिस आउट इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे एक फॉग लैंप आपको जो है नहीं मिलता है, वो आपको XZ वेरिएंट या फिर XT प्लस वेरिएंट है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट उसमें आपको मिलता है। XC, XM, XT और XZ, ये 4 वेरिएंट है, और उसका ये सब वेरिएंट है XM प्लस S। S स्टैंड फॉर सनरूफ, जिसमें आपको यहाँ पे सनरूफ जो है ऐड कर दिया गया है। तो अगर छोटी गाड़ी में अगर आपको चाहिए सनरूफ का रिक्वायरमेंट रहता है, तो आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हो। 9 लाख के बजट में आपको झारखंड में रांची में आपको जो है मिल जाएगी। डिज़ाइन प्रोफाइल हो गई यहाँ पे, ये सब आपको जो है हैलोजन बेस आपको मिल जाता है। और इसके अलावा कुछ आपको फ्रंट में कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा सा ग्रिल है, जो कि काफ़ी बड़ा सा ओपन है। यहाँ अगर आप देखोगे तो और ये आपको 15 इंचेस के मुझे लगता है ये आपको मिल जाएंगे। इसमें टायर जो है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ है यार, 16 इंचेस के रिम है, उसके ऊपर कवर दे दिया गया है, जो कि लुक को जो है इन्हांस कर दे रहा है, काफ़ी सही सा लग रहा है। इसके की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके एक सेंसर लॉक मिल जाता है, फ्लिप की के साथ में मिल जाता है। आपको आफ्टर मार्केट खर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके फेंडर पे जो है इसका टर्न इंडिकेटर दे दिया गया है, ORVM ब्लैक कलर में है, और ब्लू कलर काफ़ी अच्छी लग रही है। धूप लगने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा इसमें एक शाइन है, जो कि इसके स्टैंड आउट कर रहा है, इसके जो है प्रोफाइल को स्टैंड आउट कर जा रहा है। उसके अलावा पीछे का अगर बात करें ना, तो पीछे इसका डोर जो है ये वही हिडन डोर है, जो आपको पंच में भी मिलता है और स्विफ्ट मारुति की स्विफ्ट में भी आती थी। उसके ऊपर यहाँ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर है, और यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। वाइपर डिफॉगर इसमें आपको मिस आउट रहेगा, बिकॉज इसमें ये सेकंड बेस वेरिएंट है। उसके वो साथ आपको अच्छी खासी फीचर भी मिल जा रही। जैसे यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही सी है। इस S वेरिएंट में आपको अच्छी खासी फीचर भी जो है कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है। पीछे आपको जो है 2 पार्किंग सेंसर, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जो कि पीछे से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अग्रेसिव लगती है। और इसका जो हेडलैम्प सेक्शन है, ये आपको पुरानी हैरियर और सफारी को जो है थोड़ा थोड़ा जो है रिमाइंड कराएगी कि उसकी भी जो है टेल लैम्प कुछ इसी तरीके की थी। थोड़ा सा स्पॉटी लुक देने के लिए यहाँ पे इसके हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के पास, स्पॉइलर के पास थोड़ा सा जो है एक जो है पीस जो है टुकड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी लुक मतलब प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। बूट की अगर बात करें ना, तो इसमें अच्छा खासा बूट आपको मिल जाएगा। डीप है और काफ़ी बड़ी भी है। अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस आपको मिलता है, जो आप जो इसको ट्रैवल करने के टाइम पे अच्छे खासे यूज़ कर सकते हो भाई, बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा पार्सल ट्रे भी इसमें जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया। बिल्ड क्वालिटी की बात तो भाई टाटा की कार्स में नहीं करना ही करना तो बेहतर है, बिकॉज आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे ना, इसके डोर में कॉकपिट में अगर चले, तो डोर आपको जो है 2 in 1 कलर है, 2 कलर में है। ये सारे जो है ABS प्लास्टिक है, जो कि काफ़ी सही सी लग रही है। यहाँ भी आपको ABS प्लास्टिक देखने को मिलेगा। विंडोज़ के कंट्रोल है, ORVM के कंट्रोल है। ट्विटर स्पीकर, बॉटल होल्डर की प्लेसिंग काफ़ी सही सा है। डिज़ाइन काफ़ी डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको माइक्रोफाइब सॉरी इसके जो है
यहाँ आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, जो कि काफ़ी, इसका जो है लंब सपोर्ट आप देखो तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम देखने को लग रहा है। कितनी कंफर्ट है, कितनी कंफर्टेबल है, क्या है, वो तो बैठने के बाद पता चलेगा। यहाँ से आप इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। शॉर्ट हाइटर के लिए जो है काफ़ी सही सा जो है ये काम आपको हो जाएगा। अब इसके अंदर बैठते हैं। अंदर बैठने के बाद एक बार जो है देखते हैं कि कैसा जो है आपको इंटीरियर मिलता है। सबसे पहले की यहाँ है और इसे एक बार इंसर्ट कर देते हैं लाइक इसके जगह पे, और ट्विस्ट हो जा भाई, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसका नॉर्मल सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में आपको टीएफटी दे दिया गया है, जिसमें आपको छोटी मोटी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी सही भी है। और दोनों साइड आपको जो है एनालॉग का मिक्सचर मिलता है, मतलब 2 in 1 है। बीच में आपको जो है छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें फ्यूल इंडिकेशन, माइलेज आपका कितना देगा वो आपको बता देगा, कितनी किलोमीटर बची हुई है वो आपको बता देगा, और ये सारे कुछ जो है आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएंगे। उसके अलावा जो है इधर आपको एनालॉग का फंक्शन मिलता है लाइक आरपीएम, और यह है टैकोमीटर, आपको स्पीडोमीटर जो भी है वो मिल जाता है। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो नॉर्मल से स्टीयरिंग व्हील मिलता है, फ्लैट बॉटम, नीचे से जो आपको डी कट जो बोलते हैं वो आपको मिल जाता है, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के सेटअप मिल जाते हैं। सेकंड बेस वेरिएंट में अच्छे खासे चीज़ जो है ऑफर कर दी गई है टाटा के अल्ट्रॉज में, जो कि 9 लाख के अंदर आ जा रही है। यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। 8 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, हरमन का इसमें आपको स्पीकर्स मिलते हैं। अल्ट्रॉज की बैजिंग की गई है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको यूएसबी, यहाँ आपको 2 यूएसबी आपको दिख ही जाएगा, यूएसबी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वायरलेसली जो है आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको एसी के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सॉकेट, एक पावर सॉकेट, एक यहाँ ए टाइप का सॉकेट है, और यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ फ़ोन रखने के लिए। और इसके अंदर आप देखोगे तो छोटा सा जो है इसमें एम्बियंट लाइट दिया गया है, जो कि काफ़ी सही सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर का, जो कि इतना आप 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो उस चीज़ को जो है वर्थ करता भी है। यहाँ बीच में जो है स्पेस को किस तरीके से फील किया गया है वो भी काफ़ी सही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हजार्ड के स्विच दे दिए गए हैं। अच्छा, लाइट से याद है, यहाँ पे आपको जो है रेन सेंसिंग वाइपर ऑटोमेटिक दिया हुआ है, और यहाँ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी दिया गया है, जो कि पैसा वसूल आपको जो है कंप्लीट जो है इस गाड़ी में बैठने के बाद, आपको लेने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये आप देखो कंप्लीट जो है शाइन में है यहाँ, और ये बड़ा सा ग्लव बॉक्स। स्टोरेज मैनेजमेंट अगर सीखना हो तो टाटा के इंजीनियर से सीखना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा डीप साइज स्पेस दे रही है, जो कि एकदम मज़ा आ जाता है देखने में। एक और छोटा सा यहाँ पार्सल होता है, पार्सल ट्रे रहता है, वो यहाँ पे नहीं है। वो लैपटॉप, फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो, डायरी रख सकते हो, कुछ भी। वो मुझको लगता है इसके ऊपर वाले में मिलेगा। कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है, नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिलता है। IRVM यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिल जा रहा है। ये अगर देखें तो एलईडी में, बेस वेरिएंट में आपको एलईडी में मिल जा रहा है भाई, क्या बात है। और यहाँ पे सनरूफ भी जो है, छोटा सा सनरूफ दिया गया है, जो कि ज़रूरत के हिसाब से, छोटी गाड़ी में छोटा सा सनरूफ ठीक है। देखो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको दिया गया है। 3 सिलेंडर वाली ये इंजन आती है, जो कि अच्छा खासा जो है पावर मैंने आपको बता ही दिया है, निकाल दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे लाइटर वगैरह, पावर सॉकेट यहाँ पे आप लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग है, 2 कप होल्डर है, यहाँ फ़ोन वगैरह रख सकते हो, यहाँ की रखने की प्लेसिंग है। यहाँ की जब आपका बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ आप रख सकते हो, लाइक इसका कुछ ना कुछ यूज़ है ज़रूर। उसके अलावा अगर बात करें पीछे, एक बार चल के देखते हैं पीछे आपको किस तरीके की जो है सिटिंग कंफर्ट मिलती है, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो पीछे पीछे आपको वही डोर मिलेगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है, बस खाली विंडोज़ की कंट्रोल कम हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक विंडोज़ मिलता है ग्रैब के लिए, ट्विटर, यहाँ पे स्पीकर, 2 बॉटल होल्डर। बैठते हैं, बैठने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि कोई ये हैचबैक है, क्योंकि जितना स्पेस आपको बलेनो में मिलता है उतना ही स्पेस, उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उतना ही स्पेस आपको इस अल्ट्रॉज में भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही बात भी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हेडरेस्ट वगैरह कुछ वैसा एडजस्टेबल नहीं है, आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। 2 हेडरेस्ट है, वो आप जो है एडजस्ट कर सकते हो फ्रंट के। यहाँ अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, और यहाँ छोटा सा जो है एक जो है हुक दिया हुआ है, जो कि आप ग्रॉसरी वगैरह टांग सकते हो। और यहाँ भी आपको जो है दिया हुआ है, 2 जगह आपको जो है दिया हुआ है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, और एक छोटा सा हुक। ओवरऑल अगर बात करें तो बजट में 9 लाख के रेंज में, ऑन रोड प्राइस 9 लाख के रेंज में आपको अच्छा खासा फीचर जो है टाटा की अल्ट्रॉज प्रोवाइड कर दे रही है, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं।
लाइक ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जा रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जा रहा है। ओवरऑल अगर बात करें ना, तो बजट में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कार का जो सपना होता है वो इससे आप पूरा कर सकते हो, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें मिल जा रही हैं और वो काफ़ी बजट 10 लाख के अंदर भी आपको मिल जा रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई अगर सर्च कर रहा है इस तरीके की वीडियो, जो कार लेना चाह रहे हैं वो अगर सर्च कर रहे हैं, तो उनको ये ज़रूर वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।